नमस्कार दोस्तों। आज से 33 साल पहले हवा में उड़ते हुए श्रीदेवी और पुनीत इस्सर का वो फाइट वाला सीन, श्रीदेवी के हाथों का वो जादुई छड़ी से निकलने वाला वो विशेष प्रकार की लाइट, जिससे इतना भयानक विस्फोट होता था कि देखने वाले दंग रह जाते थे। आखिर इस तरह के दृश्य का शूटिंग आज से 33 साल पहले, वो भी बिना वीएफएक्स के, कैसे शूट किया गया होगा, आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। सबसे पहले आप इस सीन को देखिए। इस सीन में आप देख रहे होंगे कि तांत्रिक बने पुनीत इस्सर और परी बनी श्रीदेवी कैसे हवा में उड़ते हुए एक दूसरे के साथ फाइट सीन कर रही है। इस सीन को देखने के बाद आज भी लोग दंग रह जाते हैं कि भैया इस तरह के सीन को उस जमाने में डायरेक्टर कैसे शूट किए होंगे, जिस जमाने में न तो आज की तरह वीएफएक्स था और न ही आज की तरह उन्नत तकनीक। चलिए जानते हैं कि आखिर किस तरह के तकनीक लगाकर इस तरह के सीन को उस जमाने के डायरेक्टर शूट किए होंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले कि इस तरह के सीन को शूट करने के लिए डायरेक्टर साहब बिल्कुल देसी वाला जुगाड़ लगाए थे। वो देसी वाला जुगाड़ क्या था कि पुनीत इस्सर जो तांत्रिक बने थे और श्रीदेवी जो परी बनी थी, उन दोनों को हवा में लटकाने के लिए एक विशेष प्रकार के बेल्ट आता था। उस बेल्ट को कपड़ा के अंदर से पहनना पड़ता था। कपड़ा के अंदर से पहनने के बाद उसी बेल्ट से एक स्टील का पतला वाला लेकिन बहुत ही मजबूत वाला तार जुड़ा हुआ रहता था, जो इस तरह से बाहर निकाल लिया जाता था कपड़ा को छेद करके। निकालने के बाद अब क्या हुआ कि जो बगल में जो क्रेन लगा होता था, उस क्रेन में इस तरह से उसको बांध दिया जाता था। बांधने के बाद अब क्रेन धीरे धीरे करके जो है लगभग जमीन से 20 या 30 फीट ऊपर लेकर जाते थे और हवा में लटका देते थे दोनों कलाकार को। अब हवा में लटकते हुए श्रीदेवी और पुनीत इस्सर को अपना डायलॉग डिलीवरी भी करना पड़ता था और वो जो एक्शन सीक्वेंस आपको दिखाए गए हैं, वो फाइट वाला सीन भी इनको करना पड़ता था। और इसी पोजीशन में डायरेक्टर जो है इस सीन को शूट कर लेते थे। बाद में एडिट करके इस सीन को इस तरह से हम ऑडियंस को दिखाए जाते थे जैसे सच में पुनीत इस्सर जो तांत्रिक बने थे और परी बनी थी श्रीदेवी, वो दोनों हवा में उड़ते हुए फाइट कर रहे हैं, जबकि रियल में ऐसा होता नहीं था। अब दोस्तों बात करेंगे पुनीत इस्सर और श्रीदेवी के हाथों में वो जादू वाले छड़ी के बारे में, कि कैसे वो छड़ी को इस तरह से करती थी और उससे विशेष प्रकार के लाइट निकलता था और बहुत ही तेज धमाका होता था। तो आखिर इस तरह के सीन को उस जमाने में कैसे शूट किए गए होंगे, उसके बारे में बताएंगे। दरअसल दोस्तों, इस तरह के सीन को शूट करने के लिए डायरेक्टर को दो तरह के तकनीक पर काम करना पड़ता था। सबसे जो पहला वाला तकनीक था, जो आप श्रीदेवी हो या तांत्रिक बने पुनीत इस्सर हो, उनके हाथों में जो जादू वाला आप छड़ी देखे हैं, दरअसल में वो एक नकली छड़ी था और उस छड़ी को डायरेक्टर के कहे अनुसार उनको उसी तरह से एक्टिंग करना पड़ता था। बाद में उस सीन को शूट करके एडिट के टाइम में उस पर विशेष प्रकार के लाइट का इफेक्ट डालते हुए इस तरह से सीन तैयार किया जाता था कि जैसे वो छड़ी से सच में वो जादू वाला रोशनी बाहर निकल रहा हो। अब ये सीन तैयार हो गया, पहला तकनीक आप समझ गए। अब बारी आती है दूसरे नंबर तकनीक की। दूसरा तकनीक में क्या होता था, जो ब्लैक रंग का बैकग्राउंड होता था, वहां पर थोड़ा सा बारूद रखकर उसको विस्फोट करा दिया जाता था और उस सीन को भी शूट कर लिया जाता था। बाद में पहला तकनीक वाला जो सीन था और ये जो दूसरा तकनीक वाला सीन हुआ, दोनों को आपस में मर्ज करके ऐसे एडिट करके इस तरह से सीन को तैयार किया जाता था कि सच में श्रीदेवी हो या पुनीत इस्सर हो, अपने जादू वाले छड़ी को इस तरह से करते हैं, सच में लाइट निकलती है और बहुत बड़ा विस्फोट होता है। जबकि दोस्तों ये सारे के सारे एडिटिंग और तकनीक का कमाल था। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।